मैं तेज़ी से क्लासरूम से बाहर आता हूँ, तो मेरी टक्कर एक अनजानी लड़की से हो गई थी और ऐसे किस कर बैठता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स ने जैसा ये देखा था तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। मैंने जिस लड़की को किस किया था उसका नाम था लियो रुयान। उसे स्कूल में विच के नाम से जाना जाता था। जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो देखता हूँ कि ये वही विच है जिसे मैंने किस किया है। तो मैं समझ गया था कि अब मेरी खैर नहीं, ये मेरे डॉग सिस्टम की वजह से हुआ। सिस्टम ने मुझे टास्क दिया था कि अगले 10 सेकंड के अंदर अंदर मुझे किसी को किस करना है। मैं अपनी क्लास में बैठा इधर-उधर लड़की को ढूँढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई भी लड़की नज़र नहीं आती। हमारी क्लास लड़कियों से भरी हुई थी। ये मेरी पहली किस थी, तो मैं नहीं चाहता था कि किसी लड़के को करूँ। तो इसलिए मैं जल्दी से रूम से बाहर आता हूँ, किसी लड़की को ढूँढने के लिए। लेकिन जिस लड़की को ग्रैब करके मैं किस करता हूँ, उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये हमारे स्कूल की विच है। और उसे किस करते 30 सेकंड हो गए थे और इसी तरह मेरा काउंटडाउन ख़त्म हो जाता है। मैं जल्दी से फिर अपने फेस को उसके फेस से अलग करता हूँ और फिर उसे कहता हूँ कि सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरे से गलती हो गई। ये तो बस एक मजाक था, तुम इसके बारे में भूल जाना। इससे लियो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि सॉरी तेरी ऐसी की तैसी। वो मुझे पंच मारने वाली थी कि तभी फिर मैं उसके पंच को रोक देता हूँ। मैंने ये सब पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। मुझे लगा था कि शायद वो मेरे साथ कुछ ऐसा ही करेगी, इसलिए मैं उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो गया था। फिर मैं उसके हाथ को छूता हूँ और कहता हूँ ये कितने खूबसूरत हैं, नरम हैं और नाजुक हैं। जैसे ये बातें मैंने लियो से कही थी तो लियो का फेस तो रेड पड़ जाता है। वो अब गुस्से से लाल पीली हो गई थी, तो वो अपनी टांग का इस्तेमाल करके मेरे पर अटैक करना चाहती थी। तो मैं उसकी टांग को भी रोक लेता हूँ और फिर से उसे मैं मजाक में कहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे से प्यार करती हो, ये सब तुम ऊपर से नाटक कर रही हो। बाकी स्टूडेंट्स ने जैसे ये देखा था तो वो मेरा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो यही कहते हैं कि किस एंगल से ऐसा लग रहा है कि लियो मुझसे प्यार करती है। वो लोग लियो की आंखों में मेरे लिए नफरत को साफ देख रहे थे कि तभी फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। ज़रा इन दोनों के पोज को तो देखो, इन दोनों का पोज कितना अजीब है। लगता है कि ये दोनों कोई फन प्ले कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट हमारे बारे में ही गॉसिप्स कर रहे थे। ये सब कुछ अब लियो से बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वो मुझे छोड़ने का कहती है। मैं उसे यही कहता हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम मुझे बाद में हिट मत करना। वो कहती है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, लेकिन हिट करने से मैं पीछे हट जाऊं इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं भी फिर कहता हूँ तो फिर तुम मुझसे छुड़वा लो, मैं भी तो फिर तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। वो अब खुद को आज़ाद नहीं करवा पा रही थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके घर में तरबियत सही नहीं हुई थी, वो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड थी। उसके साथ आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए आज वो रोना शुरू कर देती है। मैं भी परेशान हो गया था और वो गुस्से से चिल्लाते हुए यही कहती है कि तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें ज़रूर एक दिन मारूंगी। बस इतना कहते साथ ही वो अपने आंसू साफ करती है और बाहर की तरफ भागने लग जाती है। उसको ड्राइवर ऑलरेडी वेट कर रहा था तो वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई थी। ड्राइवर ने ये नोटिस कर लिया था कि उसकी लेडी की आंखें और रेड हैं, तो ड्राइवर को उसकी फिक्र होती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है, लेकिन इस बात पर लियो उसे कोई जवाब नहीं देती। वो अपना फ़ोन निकालती है, किसी को कॉल करती है और कहती है कि हमें जल्दी से मिलना होगा। अब उसने मन बना लिया था कि रात को वो मेरे से बदला लेकर रहेगी। जबकि दूसरी साइड मैं अपने डॉर्म में लेटा हुआ था। आज वाले दिन को याद करके मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। लेकिन तभी मुझे अचानक से याद आता है कि सिस्टम ने तो मुझे से वादा किया था कि वो मुझे कोई रिवॉर्ड देगा, लेकिन अभी तक सिस्टम ने मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। बस मैंने यही सोचा था कि तभी भी सिस्टम अपेयर होता है, तो सिस्टम के सामने ही फिर एक कार्ड डिस्प्ले हुआ था। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। सिस्टम ने मेरी बोन्स को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। तो इससे मैं खुश ही हो जाता हूँ और कहता हूँ कि अगर मैं किसी बिल्डिंग में काम करूँगा ना तो इससे $1000 तो दिन का कमा ही सकता हूँ। मैं मज़े से लेटा हुआ था, इन सारी बातों को याद करके खुश था कि तभी नीचे से आवाज़ आती है कि हे नीचे आओ। वो आवाज़ मैं पहचान गया था, तो ये बात मेरे लिए शॉकिंग थी। मैं खुद को छुपाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी मुझे याद आता है कि बॉयज़ के रूम में गर्ल्स अलाउड नहीं है। तो इसे याद करते साथ ही मैं रिलैक्स फील करता हूँ कि तभी मेरे डॉर्म का दरवाज़ा ज़ोर से ओपन होता है। वो लियो थी। वो मुझे गुस्से से कहती है कि फैंक, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रही थी, तुम नीचे क्यों नहीं आए? क्या तुम बहरे हो? तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी? मैं उसे कहता हूँ कि नहीं, मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी और ऊपर से ये बॉयज़ का रूम है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लियो कहती है कि इससे मेरी परवाह नहीं है, मेरे साथ तुम बाहर चलो। वो मुझे पकड़कर बाहर ले जाना चाहती थी, तो तभी मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, तो इससे वो फिर से गुस्से से लाल पीली हो जाती है। मैं उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था,
तो तभी वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने आज मुझे किस किया, मेरी टांग को पकड़ा, मैं तुम्हें बाहर घुमाने फिराने ले जाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ नहीं आओगे? मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था, तो उसे रोने से मना करता हूँ और कहता हूँ कि हाँ, चल सकता हूँ। वो मेरा हाथ पकड़ती है, फिर नीचे की तरफ भागने लग जाती है। अब हम नीचे चल फिर रहे थे, स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह बनाने लग जाते हैं। वो लोग आपस में यही गॉसिप्स करने लग जाते हैं कि हमने सही कहा था कि आज इन दोनों के दरमियान जो कुछ हुआ था, वो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच ही हो सकता है। मैं भी उन लोगों की गॉसिप सुन रहा था, तो फिर मैं कहता हूँ कि लियो, अगर फ्यूचर में मेरी जीएफ ना बनी तो उसकी रीज़न तुम ही होगी। तो वो मुझे कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि आज वो मेरी हाँ में हाँ क्यों मिला रही है। लेकिन वो भी अपने मन ही मन बना चुकी थी कि थोड़ी देर और, थोड़ी देर के बाद फिर वो मेरे साथ बुरा सलूक करेगी। वो मुझे उस जगह लेकर जाना चाहती थी जहाँ वो मेरा बुरा हाल करने वाली थी। फिर मैं फाइनली उससे पूछ लेता हूँ कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तो वो मुझे बताती है कि मैं तुम्हें स्कूल के पीछे लेकर जा रही हूँ। तो ये सुनते ही मैं उसे कहता हूँ, नहीं, ये आखिर चल क्या रहा है? मैं उसे ये भी कहता हूँ कि जो कुछ दोपहर को हुआ था उसके बारे में तुम भूल जाओ। तो वो गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारे ज़हन में ऐसी बातें ही चलती रहती हैं। मैं तो तुम्हें सिर्फ भाग पर ले जा रही हूँ, तो तुम मेरे साथ चुप करके क्यों नहीं चलते? मुझे भी उसके गुस्से को देखकर गुस्सा आ गया था। मैं वापस अपने रूम में जाना चाहता था, तो तभी वो मुझे रोक देती है और कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर वो मुझे अपने साथ स्कूल की ग्रोव में लेकर जाती है। वो ऑलरेडी डार्क था। ये जगह यंग कपल के लिए फेवरेट थी। वो मेरे साथ चल रही थी, लेकिन उस जगह को देखकर मुझे अब डर लगना शुरू हो जाता है। मैं इसी बहाने उसे टच करने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ कि अगर हम दोनों क्लोज रहेंगे तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि मैं उसे दोबारा टच कर पाता, तो वो मेरे पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम इस अंधेरे का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तुम मेरा एडवेंचर हासिल करना चाहते हो, ऐसी बात है ना? तो मैं उसे यही कहता हूँ कि तुम मुझे क्या बात कह रही हो? इधर कितना अंधेरा है, मुझे तो अंधेरे से डर लग रहा है। हम दोनों तो उधर बातें कर रहे थे कि तभी पीछे से एक हट्टा-कट्टा मुश्तुंदा मेरे पर अटैक कर देता है। मैं उसके अटैक को डॉज कर देता हूँ, तो ये देखते साथ ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो 40 साल का हट्टा-कट्टा बंदा था, मैं एक स्कूल का स्टूडेंट, तो उसके अटैक से कैसे बच गया? लियो फिर मेरे पर गुस्सा करने लग जाती है और वो यही कहती है कि तुम्हें तो अभी अंधेरे से डर लग रहा था, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, तो तुम उस अटैक से कैसे बच गए? तो मैं आगे से हँसते हुए उसे कहता हूँ कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैं उस अटैक से बच गया था, तो इससे लियो को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यही कहती है कि अगर आज मैंने तुम्हारी पिटाई न की, तो मुझे सुकून नहीं आएगा। और वो उस मुस्टंडे को कहती है कि तुम इसे बांध दो। थंडर टाइगर ये देखते ही कहता है कि पहले तो तुम मेरे अटैक से बच गए थे, लेकिन अब तुम नहीं बच पाओगे। वो टांग की मदद से मेरे ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से बच के मैं उसे जोरदार पंच दे मारता हूँ, जिससे उसकी हालत ख़राब हो गई थी। और ये सब कुछ करने के बाद मैं लियो को कहता हूँ, लगता है कि तुम्हारा ये मुस्टंडा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों ना तुम इसे घर ले जाओ, इसे दूध वगैरह पिलाओ। इसे दोबारा मेरी नज़रों के सामने मत लेकर आना, वरना ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। तो ये सब कुछ देखते ही उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। उसके चेहरे पर शौक साफ दिखाई दे रहा था। ये मुस्टंडा उनकी फैमिली का गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट होने का भी क्या फ़ायदा, वो तो मुझे ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। उसकी नज़रें तो मेरे से हट ही नहीं रही थी और वो फाइनली मुझसे पूछ लेती हैं कि क्या मुझे कुंग-फू आता है? तो मैं उसे बताता हूँ कि नहीं, ये तो मैंने सिर्फ खुद को बचाने के लिए ऑनलाइन थोड़ी बहुत सी तकनीक सीखी थी। लेकिन इन लोगों को क्या पता कि मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम ये मुझे पावर्स दे रहा है। अगर इसने दोबारा मेरे पर अटैक करने की कोशिश की, तो इस बार इसकी मैं हालत को और ज़्यादा ख़राब कर दूँगा। और इसी के बाद ही मैं फिर लियो को कहता हूँ कि ज़्यादा देर तक रात को जागना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है, घर जाकर जल्दी से सो जाओ। मैं फिर स्कूल की तरफ बढ़ने लगता हूँ। वो पीछे से गुस्से से मन ही मन में ये कहती रहती है कि इससे तो बदला लूँगी, लेकिन अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं उसे इग्नोर करता हुआ स्कूल की तरफ बढ़ने लग गया था। तो इसी के साथ ही मुझे फिर लियो की स्क्रीम सुनाई देती है। तो मैं तो शॉक्ड रह गया था कि तभी सिस्टम अपेयर होता है और ये कहता है कि तुम्हें लियो को बचाना होगा और उसके बाद ही तुम्हें इनाम मिलेगा। इनाम के तौर पर तुम्हें लॉटरी मिलेगी। मैं अपने सिस्टम को कहता हूँ कि अगर मैं इस टास्क को पिक नहीं करूँगा तो तुम क्या ही कर लोगे? तो सिस्टम कहता है कि तुम्हें इसे पिक करना ही होगा। तो सिस्टम की ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगता है। सिस्टम अपनी मर्जी से मेरे से काम ले रहा था। तो सिस्टम ने मुझे टास्क दे दिया था, तो मुझे उस टास्क को कंप्लीट करना था। दूसरी साइड लियो को कुछ गुंडों ने बांध लिया था। लियो उनसे कहती है कि आप मुझे जानते नहीं हैं। तो वो गुंडा उससे कहता है कि हमें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारे पास जो पैसे हैं हमें सिर्फ उससे फ़र्क पड़ता है। और वो उसे ये भी कहता है कि तुम लियो फैमिली से, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर दो फैमिली के लोग भी आ जाएंगे तो हम उन्हें भी निपटा देंगे। और वो बातों ही बातों में उसके फेस को टच करने वाला था कि तभी मैं उसके ऊपर एक एरो फेंकता हूँ।
मैं फिर वहाँ पे हो गया था, तो मुझे देखते साथ ही वो गुंडा गुस्से से लाल पीला हो जाता है और इसी गुस्से में वो अपने दांतों को भी ग्राइंड करता है और कहता है कि तुम कहाँ से आ गए। वो फिर अपने गुंडों को कहता है कि मेरी तरफ आए, मेरी पिटाई करें, मेरे हाथ और टांगे तोड़ दें। लेकिन ये सब कुछ देखते साथ ही मैं ऐसा फील करवाता हूँ कि ये तो बहुत बोरिंग है। लियो को मेरी फिक्र होने लग जाती है, तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, देखो अब मैं इन लोगों की कैसे धुलाई करता हूँ। तो लियो रूहान ने जैसे ये देखा था उसी के साथ ही अब वो थोड़ी सी इम्प्रेस हो गई थी। वो तो अब अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल भी नहीं रख पा रही थी और फिर से रोना शुरू कर देती है। और इतनी ही देर में मैंने उन गुंडों का भी काम ख़त्म कर दिया था। तो फिर मैं लियो की तरफ मुड़ता हूँ और उससे कहता हूँ, मैं हैंडसम हूँ ना? तो लियो आगे से इस बात का जवाब नहीं देती और ये कहती है कि तुम जल्दी से मुझे अनटाई करो। तो फिर मैं उसे अनटाई करने लग जाता हूँ। तो उन गुंडों का बॉस मेरे पास आकर खड़ा हो गया था। तो मैं उसे ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन गुंडों का बॉस तो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था, तो वो गन निकाल लेता है और मुझे यही कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो बच्चे। तो मैं आगे से डरते हुए कहता हूँ कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं लियो को दोबारा बांध सकता हूँ और उसके बाद मैं खुद को भी बांध लूंगा। और मैं जल्दी से खुद को बांध लेता हूँ। मुझे तो अब अपने सिस्टम को देखकर रोना आ गया था। सबसे पहले पब्लिक में मैं एक लड़की को किस करता हूँ। मैं तो अब अपने सिस्टम की वजह से परेशान होकर रह गया था। इसी सिस्टम की वजह से शायद आज मेरी डेथ हो जाए। तो तभी फिर गुंडों का बॉस किसी को कॉल करता है और लियो को छोड़ने के बदले में कुछ पैसे वगैरह मांगता है। दूसरी साइड हम लियो के भाई को देखते हैं, जिस तक खबर पहुंच चुकी थी कि उसकी सिस्टर को किडनैप कर लिया गया है। तो वो गुस्से से कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरी सिस्टर को किडनैप किया। कि तभी उसे जू की कॉल आती है, जो यही कह रहा था कि तुम आजकल प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा पैसे भी लगा रहे हो। तो ये सुनते ही मिस्टर लियो गुस्से से कहते हैं कि क्या तुमने मेरी सिस्टर को किडनैप किया। तो जो आगे से मुस्कुराते हुए कहता है, हे तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा। मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये बात करने के लिए कॉल की थी कि जो जू फैमिली की लैंड को तुम रॉब कर रहे हो ना, उसे हमारे हवाले वापस कर दो। और अब तुम इस बात को ध्यान रख कर ही आगे कोई काम करना, ये ना हो कि मुझे तुम्हें दोबारा कॉल करना पड़े। और इतना कहते साथ ही जू फिर कॉल काट देता है। कॉल के कटने के बाद फिर वो अपने सर्वेंट को कहता है कि तुम्हें लियो के बारे में जल्दी पता लगाना होगा। दूसरी साइड मुझे उन गुंडों ने एक अबंडन फैक्ट्री में बंद कर दिया था और उन गुंडों के बॉस और मेरे दरमियान काफ़ी देर तक बातचीत होती रहती है। उसे लग रहा था कि मैं लियो का बॉयफ्रेंड हूँ, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं उसका कोई बॉयफ्रेंड श्रेंड नहीं हूँ, सिर्फ क्लासमेट हूँ। तो इस पर उन गुंडों के बॉस को गुस्सा आता है, वो मुझे किक मारता है और फिर अपना फ़ोन निकालता है, मुझे वो वीडियो दिखाता है जिसमें मैं लियो को किस कर रहा था। और इसी के साथ ही मुझे कहता है कि ये तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करते हैं ना। तो ये देखते ही मुझे हंसी आ जाती है और मैं उस बॉस को कहता हूँ कि आप मुझे और लियो को पकड़ कर रखे हुए हैं ना, तो आपको इतनी और मेरी लियो की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी और लियो के प्यार की कहानी हर जगह फैलाओगे और फिर इस तरह तुम खुद फेमस हो जाओगे। तो तभी वो गुंडा गुस्से में अपनी गन दोबारा से निकाल लेता है, मेरी सर की तरफ पॉइंट करता है। तो मैं कहता हूँ, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, हम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही हैं। मैं तो उससे बात ही कर रहा था कि तभी उसे जू की कॉल आती है। तो वो गुंडों का बॉस उसे बता देता है कि मैं ही लियो का बॉयफ्रेंड हूँ। जू फिर गुंडों के बॉस को कहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट वालों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना फिर हमारी खैर नहीं। अगर उन्हें ये पता चल गया कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट गायब है, तो इससे वो लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। और फिर वो गुंडों के बॉस को गन का यूज़ करने से भी मना कर देता है, क्योंकि इससे उनके लिए खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कॉल के कटते साथ ही ये बात तो मैं समझ गया था कि वो मुझे शूट नहीं कर पाएगा। इसलिए जब मैं इस टॉपिक पर उससे बात करता हूँ तो इससे उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो मुझे दोबारा से मारने की धमकी देता है, तो मैं उसे यही कहता हूँ कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो अभी मुझे शूट करो। मुझे बात जानता था कि वो मुझे शूट नहीं कर सकता, इसलिए वो घबराना शुरू हो जाता है। वो मुझे यही कहता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, तो वो लातों और हाथों का इस्तेमाल करके भी मेरी जान ले सकता है। तो तभी फिर मैं अपनी रस्सियों को खोल देता हूँ और मैं उसे यही कहता हूँ कि अगर मैं खुद को बांध सकता हूँ तो मुझे खोलना भी आता है। अब ये देखते ही वो तो पैनिक कर जाता है, मुझे शूट करने की कोशिश करता है, तो मैं उसे डॉज कर देता हूँ और फिर इसी के साथ ही उसकी टांग पर अटैक करता हूँ, जिससे वो इसे संभाल नहीं पाता, उसकी लेग टूट जाती है। और मैं भी फिर उसे गुस्से से कहता हूँ कि तुम मुझे ऐसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अब गोली के चलने की आवाज़ नीचे वाले लोगों तक पहुँच गई थी, उन्हें लगता है कि बॉस ने मुझे मार दिया। वो लोग तो अब भागने के प्लान के बारे में बात करने लग जाते हैं। जबकि दूसरी साइड लियो को लगता है कि मैं मर चुका हूँ, तो उसे रोना आ गया था कि उसके लिए मैंने अपनी जान दे दी। अगर उस जख्म से बचाने के लिए ना आता तो आज मैं जिंदा होता। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मौत का बदला मैं ज़रूर लूँगी। और वो भी फिर खुद को अनटाई कर लेती है। फिर वो भागने लग जाती है ताकि वहाँ से निकल सके, तो एक गुंडा उसे देख लेता है।
फिर वो भागते-भागते एक रूम के पास जाती है, जिधर देखती है कि मैं उन गुंडों के बॉस की पिटाई कर रहा हूँ। ये सब देखते ही वो जल्दी से मेरे पास आ गई थी। मैं उसकी आँखों में आंसू साफ दिखाई दे रहा था और वो रोते हुए मुझे यही कहती है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके हो, मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए आई थी। शुक्र है कि तुम ज़िंदा हो, अब जाकर मुझे सुकून की साँस आई। तो उसका ये रिएक्शन देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। मुझे तो ऐसा लगने लग गया था कि शायद वो अंदर ही अंदर अब मेरे से प्यार करने लगी है। मैं तो इमेजिनेशन में गुम हो जाता हूँ और फिर रियलिटी में आते साथ ही उसे बर्थ मार दिखाते हुए कहता हूँ, ये तुम्हारा दिया हुआ है। ये देखते ही उसकी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन चेहरे पर खुशी आ गई थी। तभी इतने में गुंडे लोग भी आ गए थे। वो अपने बॉस की हालत को देखकर परेशान हो जाते हैं और गुंडों का बॉस उन्हें यही कहता है कि मुझे तुम छोड़ो, इस बच्चे को मारो। जैसा ही उन गुंडों ने सुना था तो वो मुझे घेर लेते हैं ताकि मेरे पर अटैक करके मुझे मार सकें। तो तभी फिर मैं भी गन बाहर निकाल लेता हूँ, एक हवाई फायर करता हूँ, जिससे वो लोग डर जाते हैं। खैर, अब गन की वजह से वो गुंडे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। मैं उनके साथ जो करना चाहता था कर सकता था। उन्हीं से बातें कर रहा था कि तभी सिस्टम अपीयर होता है। मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था, तो इसके बदले में उसने मुझे लॉटरी दी थी। मुझे एक पोयायन कार्ड मिलता है, तो मैं जल्दी से उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसकी वजह से अब मुझे नॉलेज मिला था, तो मैं एक फिर फायर को शूट करता हूँ। मैं फिर उन गुंडों को कहता हूँ कि तुम्हें मेरे लिए गाना गाना होगा। वो इतने डरे हुए थे, गाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी इधर-उधर घूमने के बाद लियो भी वापस आ गई थी, तो फिर से मैं उसे तंग करने लग जाता हूँ। तो वो फिर से मुझे किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस दफ़ा फिर से मैं उसकी किक को रोक लेता हूँ। वो मुझे मारने की धमकी देती है, तो मैं उसे कहता हूँ कि क्या हर वक्त तुम यही मारने की धमकी देती रहती हो? तो दूसरी साइड उसका भाई लियो भी अपने बंदों के साथ पहुंच आया था। उन्होंने इर्द-गिर्द ड्रोन्स भेजे थे ताकि पता लगा सकें उसकी बहन कहाँ है। तभी एक बंदा उसके पास फुटेज लेकर आता है। वो फुटेज को देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि मैं उन गुंडों से डांस करवा रहा था और उनके पास जो फुटेज थी वही डांस वाली फुटेज थी। ये देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये गुंडे लोग पार्टी कर रहे हैं। कि तभी फिर एक और फुटेज उसे मिलती है, जिसमें मैंने लियो की लेग को पकड़ा हुआ था। तो उसे लगने लग जाता है कि शायद मैं जू हूँ और मैंने ही लियो को किडनैप किया है। उसने पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, तो उसे वो फुटेज मिली थी जिसमें स्कूल में मैंने उसे किस किया था। तो उसे लगता है कि शायद मैं लियो के प्यार में पागल हो गया हूँ और इसलिए मैंने उसे किडनैप कर लिया। तो तभी फिर वो अपने बंदे को कहता है कि जल्दी से मुझे गन दो। वो बंदा उसे समझाता कि मुझे नहीं लगता कि ये वो लड़का है जिसने उसे किडनैप किया है। लेकिन लियो का भाई एक नहीं सुनता और उससे गन ले लेता है। कि तभी मुझे अपने माथे पर एक लेज़र दिखाई देती है। तो ये देखते साथ ही लियो मेरे ऊपर कूद पड़ी थी और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, आगे से मैं संभाल लूंगी। मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और फिर मैं अपनी गन का यूज़ करके पीछे आए हुए गुंडे पर अटैक करके उसे मार देता हूँ। कि तभी फिर कुछ डजन्स लोग आते हैं, वो बहुत सीरियस है। मैं अपनी गन को चेक करता हूँ तो मेरे पास अब इतनी बुलेट्स नहीं बची थी कि मैं उन लोगों के साथ पंगा ले सकूँ। कि तभी जो उनका बॉस था वो जल्दी से लियो के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ करना, हमें देर हो गई, तुम्हारे भाई ने हमें भेजा है। तो तभी मुझे ये बात पता चलती है कि जिसके ऊपर मैंने अटैक किया था वो लियो का भाई था। लियो के भाई ने अंदर से बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, इसलिए आज उसकी जान बच गई। लियो को अपने भाई की फिक्र होने लग गई थी। तो तभी वो बताता है कि जब मैं इस लड़के को मारने के लिए आया था, मैंने देखा कि तुम दोनों लड़ नहीं रहे थे बल्कि एक दूसरे के साथ तो फ्लर्ट कर रहे थे, तो मैं उसे मारने का इरादा बदल देता हूँ। खैर, थोड़ी देर तक फिर दोनों बहन भाई आपस में बात करते रहते हैं। तभी फिर उसका भाई मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है कि ये गन शूटिंग मैंने कहाँ से सीखी। तो मैं आगे से मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि असल में गेम्स वगैरह बहुत खेलता था, तो उसमें ये शूटिंग सीख ली। तो इससे लियो को भाई समझ में लग जाता है कि शायद मैं कोई पेयरलेस हूँ और फिर मुझे ये कहता है कि मैंने सुना कि तुम मेरी बहन को स्कूल में हरास कर रहे थे। तो आगे से मैं उससे कहता हूँ कि नहीं कोई गलत फहमी हुई है, हम दोनों तो बहुत प्योर हैं। लेकिन इस बात पर लियो के भाई को यकीन नहीं आता, तो वो अपना फ़ोन बाहर निकालता है और मुझे वही वीडियो दिखाता है जिसमें मैं लियो को किस कर रहा था। मैं भी उस वीडियो को देखकर शर्म आती है। लियो को ये सब देखते ही उसका फेस रेड हो गया था। वो अपने भाई को कहती है कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो उसका भाई उसे कहता है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों किस कर रहे थे और तुम अभी भी इस लड़के को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारा बदला ले रहा हूँ। तो लियो अपने भाई को कहती है कि आपको मेरा बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अडल्ट हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तभी फिर उसका भाई उससे कहता है, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान गया, कल तुम इस डिनर पर लेकर आना। तो लियो इसके लिए मान जाती है और कहती है कि हाँ, इसे मैं कल लेकर आऊँगा। तो ये सारी बातें सुनते साथ मैं तो परेशान ही हो जाता हूँ। मैं उसकी फैमिली में जाकर उसके साथ खाना नहीं खाना चाहता था। अगले दिन इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान था। लियो मुझे 65 बार कॉल करती है, लेकिन मैं उसकी कॉल का जवाब नहीं देता। लेकिन वो तो मेरे से बात करने के लिए मेरे डोरमेट तक आ गई थी। खैर, अब मैं क्या करता, मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ।
तो वो अपने भाई को कॉल करती है। उसका भाई कहता है कि आज रात तो मैं ज़ू के साथ मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो इस पर लियो से कहती है कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। तो उसका भाई कहता है कि ठीक है, तुम दोनों आ सकते हो, लेकिन वहाँ पर कोई नॉनसेंस वगैरह मत करना। और थोड़ी देर के बाद ही फिर मैं और लियो दोनों उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ वो मीटिंग होने वाली थी। मैं तो वहाँ की चीज़ों को देखकर ही हैरान था कि तभी वो मेरे कान खींचती है और कहती है कि मैं खामोश हो जाऊँ और देखूँ मेरा भाई मेरा वेट कर रहा होगा। फिर हम दोनों एक रूम में जाते हैं तो वो मुझे बताती है कि यहाँ पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, हम कुछ भी अंदर नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि पहले भी मेरे भाई के ऊपर अटैक हो चुके हैं और इस वजह से इस रूल का इस्तेमाल करके अब उनके ऊपर अटैक नहीं हो पाएगा। और जैसे मैं मशीन में इंटर होता हूँ तो मुझे बताया जाता है कि मेरे पास एक नाइफ़ है। लियो मेरे पर गुस्सा करने लग जाती है कि मैं अपना नाइफ़ क्यों लेकर आया। तो मैं उसे बताता हूँ कि मैं अंदर गन नहीं लेकर जा सकता, नाइफ़ नहीं लेकर जा सकता। अगर मेरे ऊपर अटैक हो तो मैं सबसे कैसे बचूँगा? तो लियो मेरे ऊपर गुस्सा करने की बजाय अब शांत हो जाती है। तो उसे शांत देखते साथ ही मैं भी अब अंदर थोड़े बहुत उसके लिए फीलिंग्स महसूस कर रहा था। फिर मैं अपना नाइफ़ उस सिक्योरिटी वाले बंदे को दे देता हूँ और कहता हूँ कि इसे सँभाल कर रखना। मैंने मार्केट से 5.5 युआन का खरीदा था। अगर तुमने इसे गुम कर दिया तो मैं तुमसे 6 युआन लूँगा। फिर मैं लियो का हाथ पकड़कर अंदर जा रहा था, तो वो अपनी आँखों पर हाथ रख लेती है, उसे बहुत शर्म आ रही थी। हम दोनों फिर गैलरी में घूम रहे थे, तो वहाँ की चीज़ों को देखकर मैं हैरान था कि तभी एक मेरी नज़र एक कैलियोग्राफी पर पड़ती है। मुझे वो फ़ैमिलियर लगती है, उसके बारे में मैं लियो से डिस्कस करता हूँ। तो लियो मुझे यही कहती है कि मैंने एक नाइफ़ खरीदा जो 5.5 जुआन का था, तो मैं इतना गरीब हूँ, तो इस कैलियोग्राफी जैसी चीज़ों में ना ही पढूँ तो अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं इस सब को देखकर कन्फ्यूज़ था कि तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ती है जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तो मैं उससे फॉर्मल बात करने लगता हूँ, लेकिन लियो को ये पसंद नहीं आता। वो कहती है कि ये यहाँ की जनरल मैनेजर है, मैं उससे ऐसे फॉर्मली बात नहीं कर सकता। लियो मुझे फिर साइड पर लेकर जाती है और ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर मैंने मैनेजर सू से पंगा लिया तो फिर मेरी खैर नहीं। वो यहाँ की चीज़ों को मैनेज करते हैं और कोई भी उसके साथ पंगा नहीं ले सकता। तो उसे मेरे लिए इतनी ज़्यादा फ़िक्र करते देख मैं उससे कहता हूँ, तुम मेरी इतनी ज़्यादा फ़िक्र क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे लाइक करने लग गई हो? तो वो खामोश हो जाती है और फिर मुझे कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? तो ये सब कुछ देखते हुए मिस्ट्रेस सू भी अपना फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल पे बताती है कि आज मैंने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और दूसरी तरफ मैं और लियो फिर उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ मीटिंग चल रही थी। तो लियो का ब्रदर फिर उन लोगों के साथ हमारा इंट्रो करवाता है। लियो ने इग्नोर कर दिया तो इस पर जू को गुस्सा आ गया था। तो लियो का भाई उसे समझाता कि तुम्हें यहाँ गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। अंकल तैन फिर लियो को वेलकम करते हैं, तो वो यही कहती है कि आप लोगों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर ऐसा समझूं कि सब कुछ नॉर्मल है। कि तैयान जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है कि मिस लियो मेरे भाई बुद्धू है, उससे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। हम यहाँ आपसे माफ़ी मांगने के लिए आते हैं और उम्मीद है कि आप हमें माफ़ कर देंगी। लियो को यह देखते ही हंसी आ जाती है और वो फिर अंकल तैन को कहती है कि मैं जू फैमिली के कुछ लोगों को पूरी रात किडनैप करूँ और अगले दिन आकर आपसे माफ़ी मांगूँ तो आपको कैसा लगेगा? तो अंकल तैन के चेहरे पर अब थोड़ी से शक सा आ जाता है। वो ये बात समझ चुका था कि लियो को मनाना पड़ेगा और फिर वो ज़ू ज़ियांग को कहता है कि तुम यहाँ मौजूद हो तो जल्दी से नील डाउन हो जाओ और मिस लियो से माफ़ी मांगो। वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसका बड़ा भाई ज़ू तियान उससे कहता है कि जैसा अंकल तैन कह रहे हैं तुम्हें वैसा ही करना होगा। लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। गुस्सा तो था लेकिन फिर भी वो नील डाउन होता है, मिस लियो से माफ़ी मांगता है। मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं फिर लियो को कहता हूँ कि ये यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहे हैं। तो तभी लियो मुझे बताते हैं कि कल जिसने हमें किडनैप किया था वो यही था। मुझे तो ये सुनते ही बहुत गुस्सा आता है, तो मैं उसे एक ज़ोर से किक दे मारता हूँ, लेकिन लियो बीच में मुझे रोक लेती है। मैं भी अभी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था कि तभी सिस्टम मुझे टास्क दे देता है और इस टास्क को कंप्लीट करने पर मुझे एक बड़ा इनाम भी मिल सकता है। ज़ू ये सब कुछ देखकर हंसने लग जाता है। उसे पता था कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और वो मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करता है। मैं फिर लियो के हाथ से बच जाता हूँ और जल्दी से जाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर ज़ोर से किक दे मारता हूँ। इसकी वजह से ज़ू को इतना पेन हुआ था कि वो ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो अंकल तैनजी देखते साथ जल्दी से उसके पास जाते हैं। उन्हें अब उसकी फ़िक्र होने लग गई थी। ज़ू तियान को भी ये देखते गुस्सा आ जाता है और वो मेरी तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? क्या तुम हमारी फैमिली को मारना चाहते हो? वो फिर अपना फ़ोन को ढूँढता है, किसी को कॉल मिलाने लगता है। तो लियो का भाई उससे फ़ोन ले लेता है और कहता है कि ये छोटी-सी बात है, उसे इतनी भी ज़्यादा इंजरी नहीं आई, इसका बड़ा तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। खैर अब इन लोगों में काफ़ी देर तक इसी बात को लेकर बहस होती रहती है और तभी फिर लियो के भाई ने इस मीटिंग में मिस्टर हैन को भी बुला लिया था। मिस्टर तैन तो ये देखते ही शॉक्ड रह जाते हैं, तो उस समय मालूम हो गया था कि मिस्टर हैन कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है।
और वो फिर मिस्टर तैन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि इसमें पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लियो वाला अच्छा काम कर रहे हैं तो तुम्हें उनके बिजनेस में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो मिस्टर तैन तो अब खामोश ही हो जाते हैं। वो ये बात जानते थे कि असली तो लियो फैमिली के ही लोग इस प्रोजेक्ट के लिए कैपेबल हैं। तो मिस्टर तैन को ये कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी कोई और खबर मिली कि तुमने किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, उनमें से किसी बंदे को किडनैप करने की कोशिश की है, तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। खैर उन दोनों से फिर बातें डिस्कस हो जाती हैं। फिर वो मेरी तरफ देखते हैं, मिस्टर हैन मेरा नाम पूछते हैं। मैं बताता हूँ कि मेरा नाम फेंग है और मैं कहता हूँ कि कल रात इन्होंने हमें किडनैप किया था, तो इसलिए मैंने इस ज़ू से उसका बदला लिया। तो वो मिस्टर हैन मेरे ऊपर गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराते हैं। वो जानता था कि मैं कितना लॉयल हूँ। तभी कुछ 10 मिनट ही हुए थे कि एम्बुलेंस आ गई थी और फिर वो ज़ू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मुझे उसे मारने के चक्करों में पुलिस ने पकड़ लिया था। जब सू को इसके बारे में पता चला था तो वो भी पहुंच आती है। वो ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान थी। लियो भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना चाहती थी, लेकिन उसका भाई उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लियो का भाई फिर उसे समझाने के बाद तियान के पास जाता है और उससे कहता है कि 3 दिन में तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तियान जानता था कि उसका खेल खत्म हो गया है, तो वो लियो के भाई को कहता है कि जो कुछ भी किया मेरे भाई ने किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है, तो तुम हमें बर्बाद करने पर क्यों तुले हो। लेकिन लियो का भाई तो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। कि तभी फिर तियान उसे बताता है कि असल में हम वही फैमिली के पपेट हैं। अगर तुम इसमें से बचने का मुझे मौका दो तो मैं वही फैमिली की इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सकता हूँ। लियो का भाई वहां से जानने लगता है, तो तभी तियान उसे बताता है कि 2 साल पहले तुम्हारे डैड ड्रैगन सिटी गए थे। तुम जानना नहीं चाहोगे कि आखिर वो उधर क्या करने गए थे। वो ये बैट इसलिए लगा रहा था ताकि उसे अपनी साइड पर कर सके। लेकिन लियो का भाई उसे कहता है कि अगर तुमने कोई और गड़बड़ की तुम्हारी खैर नहीं। कि तभी फिर एक लड़की आती है और लियो के भाई को बताती है कि लियो भाग चुकी है। तो उसे अब अपनी बहन की फिक्र होने लग गई थी, तो वो इधर उधर लोगों को इकट्ठा करता है और फिर लियो को कॉल करता है, पूछता है तुम कहाँ चली गई। तो वो यही बताती है कि मुझे उसे ढूंढना होगा। उसकी वजह से मैं बच पाई और उसने जो जू को लात मारी थी वो इस वजह से मारी थी क्योंकि मुझे किडनैप किया गया था। उसने मेरे बदला लेने के लिए उसे मारा और मैं यही पुलिस के पास जाकर सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। लियो का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि इससे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। लेकिन लियो उसकी एक नहीं सुनती और यही कहती है कि उसने मेरी जान बचाई तो मुझे उसे बचाना होगा। लियो के भाई ने कभी भी अपनी बहन को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं देखा था। तो वो कहते हैं लगता है कि तुम मुझसे प्यार कर बैठी हो। तो आगे से वो लाल होते हुए कहते हैं कि नहीं तुम ये क्या कह रहे हो। लियो जान चुका था कि उसे अब फैंग की परवाह है, तो वो फिर लियो का भाई उसे कहता है कि ठीक है, रात तक मैं सब कुछ सेटल करने की कोशिश करूंगा। रात को 12 से पहले ही वो जेल से बाहर होगा। दूसरी साइड मिस सू को पता चल गया था कि अंदर मीटिंग में क्या हुआ। तो मिस्टर हैन फिर उसे कहते हैं कि तुम्हारे बॉस को 13 साल पहले मैंने एक बुलेट डॉज करके बचाया था। और ऐसे समझो कि एक दफ़ा फिर से मैं उनकी फैमिली के ऊपर फेवर कर रहा हूँ क्योंकि उनकी फैमिली की भी मेरे ऊपर फेवर थी। और अपने बॉस को कहना कि ड्रैगन सिटी जाकर हो सकता है कि मैं उनके साथ खाना खाऊं। तो मिस्टर हैन के जाने के बाद मिस सू किसी को कॉल मिलाती है और उसे फैंग के बारे में बताती है। जो कुछ भी आज हुआ था उस सब के बारे में उस कॉल पर डिस्कस करती है। और अब तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि फैंग लियो के प्यार में है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। तो कॉल पे बात करने वाली दूसरी औरत उसे यही कहती है कि अगर फैंग लियो से प्यार कर बैठा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो फैमिली के लोग अच्छे हैं। और हमें भी अब उनकी लॉयल्टी को चेक करना होगा। तुम पब्लिक में जाकर नोटिस करना कि लियो के दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं। अगर तुम्हें कहीं ज़रा बराबर भी शक हो तो ये इस बात का पता चल जाएगा कि वो लड़की फैंग जुआन के काबिल नहीं है। तो मिस सू अब कॉल को रख देती है और कहती है कि अब तो चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। तो दूसरी साइड हम पुलिस स्टेशन में फैंग को देखते हैं, जिसे सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है कि उसने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है। उसे एक बड़ा टर्न टेबल मिला था, तो तभी एक लॉटरी ओपन होती है। तो तभी फिर सिस्टम उसे कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आपको माइंड रीडिंग कार्ड मिला है। इससे वो कार्ड स्किल सीख सकता है, दूसरों के माइंड को रीड कर सकता है। मैं जैसे ही उस कार्ड को क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं अब मेरे पास ऐसी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि किसी बंदे के भी माइंड को मैं 10 मिनट में पढ़ सकता हूँ। और ऐसा मैं एक दिन में 3 दफ़ा कर सकता हूँ। तो ये सुनते ही मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे अपनी लाइफ में ऐसी स्किल चाहिए थी, वो स्किल मुझे मिल गई थी, तो इसलिए खुश होना तो बनता ही था।